अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज हम थोड़ा सा मीडिया के रोल के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है विदाउट सोशल मीडिया, उसने प्रोपेगेंडा करने में कितनी महारत हासिल की और कहाँ गए इनके ज़मीर। आज हम थोड़ा सा इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब IMF और इसहाक डार की अलहदा से एक प्रेम कहानी जो है, एक लव स्टोरी वो चल रही है, जहाँ पे वो कभी कुछ कहते हैं और कभी अपनी बात से फिर जाते हैं। ये भी देखना जरूरी है। और मेरा ओपिनियन के मुताबिक अगर इलेक्शन 2023 में होता है तो वो इमरान खान के बगैर करवाना मुमकिन ही नहीं है। फिर से लंदन प्लान जो है वो आप सब लोगों के सामने है। अब लंदन प्लान के अंदर क्या होने जा रहा है, अब इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रियासती सतूनों में अब मीडिया को भी एक अहम किरदार समझा जाता है। मीडिया किसी भी माशरे की आंख, कान और नाक होती है। मीडिया किसी भी माशरे के अंदर किसी भी रवैये को मैनेज करने के लिए, उस रवैये को आगे बढ़ाने के लिए, शऊर देने के लिए, एजुकेट करने के लिए एक अहम किरदार अदा करता है। ये मीडिया ही है जो चेक प्रोवाइड करता है हुक्मरानों के खिलाफ। लेकिन अगर कभी हमने से सोचा कि ये मीडिया ही एक्चुअली एक साइड पे हो जाएगा, वो ताकतवरों की साइड पे हो जाएगा, अल्टीमेटली वो कमर्शियल साइड्स पे। ये सहाफ़ी हैं जिन्होंने हमें सिखाया कि शऊर क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। इन्होंने हमें समझाया कि जाके हमने करप्शन को रोकना कैसे है। इन लोगों ने हमें समझाया ताकतवर के खिलाफ खड़ा कैसे होना है। और आज ये मीडिया खुद ताकतवर के साथ जाके खड़ा हो चुका है। ये वो मीडिया है जिसने एक शख्स को माइनस करने के लिए हर झूठी खबर और हर प्रोपेगेंडा को आगे किया। ये मीडिया है जिसने रातों रात कोर कमांडर हाउस को भी जिना हाउस का दर्जा दे दिया, जबकि इससे कुछ हकायक जो है इससे परे हैं। इसकी बात भी हम कर सकते। उस शख्स के जिसका नाम इमरान खान है, उसके नाम लेने पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि दुनिया उसको सुनना चाहती है। उसका जो भी कंपैरिजन है, आप सोशल मीडिया से इमरान खान साहब को दूसरों का कंपैरिजन करके देख सकते हैं। एक वाज़ेह फर्क आप लोगों को नजर आएगा। अब इसके पीछे इश्तिहारात थे, इसके पीछे ताकतवर थे, इसके पीछे डंडा था, इसके पीछे कुछ था, वो एक अलग बात है। इमरान खान ने कुछ गलत किया होगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनके सपोर्टर्स ने कुछ गलत किया होगा, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यकतरफा पॉइंट ऑफ व्यू दे के आप किसी के खिलाफ जो भी नैरेटिव इकट्ठा करना चाहते हैं, क्या आवाम उसको सुनना चाहती है? फ़र्क तो इस बात से पड़ेगा, फ़र्क तो इससे बात से पड़ेगा कि लोग सुनना क्या चाहते हैं, लोग देखना क्या चाहते हैं। आज हमने बहुत सारी गिरफ्तारियां, बहुत सारी FIRs और बहुत सारे मिलिट्री ट्रायल्स की बात सुनते हुए अवाम को हमने डरे हुए देखा है। क्या ये एक बेहतरीन तरीका था? क्या इसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए थी? क्या इसके ऊपर बोला जाना चाहिए था? क्या इसके ऊपर प्रोग्राम करने चाहिए थे? क्या पाकिस्तानी अदालतों के अंदर इतनी करेज है कि वो यहाँ पर सामने आके खड़े हो सके? क्या जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर लोग हैं, वो इसको दूसरे लहज में, दूसरे लफ्जों में भी इसको देखा जा सकता है, एक नई प्लानिंग की जा सकती है? क्या ये आपस में लोग बैठकर बात करके इस मुल्क के सिस्टम को बेहतर करने की बात कर सकते हैं? इस सब का जवाब है नहीं। क्योंकि ये जो मीडिया है ना, ये जो एंकर्स हैं जिन्होंने हमें अखलाकियात के पता नहीं कितने लेक्चर्स दिए, जिन्होंने हमें शऊर क्या होता है, तालीम क्या होती है, इसके बारे में बताया, आज वो अपना शऊर, अपनी तालीम, अपनी तरबियत, अपना सब कुछ भूल चुके। आज जब आवाज़ उठाने की बारी थी तो इन्होंने आवाज़ उठानी छोड़ दी। आज जब बोलने का मौका था तो इन्होंने बोलना छोड़ दिया। आज जब ज़मीर की आवाज़ सुनने की बात थी तो ज़मीर की आवाज़ छोड़ दी गई। आज एक ही तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू मेन स्ट्रीम मीडिया पे आपको हर तरफ नज़र आएगा। तो उसके बाद भी हमारा मीडिया बहुत आज़ाद है। पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट बहुत अच्छी तरह मौजूद हैं। आज़ादी ऑफ एक्सप्रेशन और अपनी बात करने की आज़ादी आपके पास मौजूद है। अगर है तो सलाम, आपकी सोच को इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहा जा सकता। अब IMF और इसहाक डार, पहले इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं IMF से जनाब हर तरह से पैसे ले लूँगा। फिर इसहाक डार साहब ने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है, मैं देखता हूँ कैसे नहीं देते।
अब इसहाक डार फिर मिन्नत तरलों पे आ गए हैं, दूसरे लोगों से, दूसरे ममालिक से सिफारिशें करवाते फिर। अब पूरे 23 करोड़ लोगों में हमें एक वजीर खजाना थोड़ी देर के बाद मिलता है जिसका नाम इसहाक डार है। या इमरान खान साहब का जो वजीर खारजा था, बल्कि था नहीं, थे क्योंकि काफ़ी थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का भी 2 ही 5 7 10 लोग हैं जो बार बार घूम घूम के आपके वजीर खजाना बनते हैं। सिवाय IMF के इन लोगों के पास कोई दूसरा प्लान मौजूद ही नहीं होता। इन्होंने कभी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाई कि आज इस प्लानिंग करके हम 10 साल के बाद यहाँ पे खड़े होंगे, हम IMF से छुटकारा हासिल कर लेंगे, ये वाली शर्तें ज़्यादा लगेंगी, इस तरह से हम पाकिस्तान को ग्रो करेंगे, इस तरह से पाकिस्तान को आगे चलेंगे। नहीं, इन्होंने सिर्फ ये बताया अच्छा अब शॉर्ट टर्म है कि हमने फ़ौरन IMF के पास जाना है, हमने पैसे पकड़ने हैं, हमने अपना एक चलवा लेना। मुशर्रफ के दौर में तो चलो 1-2 जंगें लग गई, हमारे पास डॉलर आए, हमने सारा कुछ जो है ना वो सीधा कर लिया, हमें नज़र आई दौलत की रेल पे, हमें नज़र आया सब कुछ। लेकिन उसके बाद क्या है, हम बिल्कुल डाउन से डाउन तक आज इस कंडीशन में आ गए हैं कि $1 अरब हमें IMF देने के लिए तैयार नहीं है। उसने हमारी नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। नाक की लकीरें क्यों ना निकलवाएं, क्योंकि हम भी हर तरफ पहुँच जाते हैं। यानी कि दुनिया का जितने इदारे कर्ज देने वाले हैं, कोई ऐसा इदारा नहीं जिसे हमने कर्जा लिया नहीं हुआ जिसको हमने वापस नहीं करना। ये तो एक बड़ी खूबसूरत बात है। वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कोई ETC कुछ और है, वो सब यही है। इनके पास सिर्फ एक ही हल है, जाओ मांगो और चले जाओ। ठीक है, मियाँ नवाज शरीफ साहब आते हैं, वो सड़कों की बात करते हैं, लेकिन अवाम की शऊर और तालीम, एजुकेट और सेहत की कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम उसको वोट डालती है। वोट क्यों डालते हो? मोटरवे ज़रूरी हैं, ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, कारोबार ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम किसी को शऊर, तालीम, सेहत ही नहीं दे पाएंगे, जिसमें बजट भी बिल्कुल नाम का होता है, तो फिर उधर हम क्या करेंगे? उधर हम किस तरह से सर्वाइव करेंगे? क्या हमारे यहाँ जो MP MNA आते हैं वोट लेने के लिए, क्या कभी इसने पूछा है कि हमारे लिए तालीम का क्या करोगे, शऊर का क्या करोगे, टेक्निकल एजुकेशन का क्या करोगे, हमारी अखलाकियात का क्या करोगे, हमारे लिए आगे प्लान क्या है? ये सब चीज़ें एक आम आदमी ने क्या उस MP MNA से डिस्कस किया है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको इतना ज़्यादा कोई आपका एजेंडा बना के दिया कि हम इस एजेंडे के तहत चलेंगे कि हम सिर्फ बिरयानी की प्लेटें और नारे लगाने के लिए? देखें भाई, बात सुनो, ये सारा मुल्क जो है, इस पूरे का पूरा मुल्क हमारा है और हमने इस मुल्क को लेके चलना है। हम इस मुल्क की वजह से हैं और हमने इस मुल्क के साथ चलना। हम हैं जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर आप एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, कम से कम इन लोगों से एजेंडा तो मांग सकते हो ना कि भाई आओ, मेरी तालीम का क्या करोगे, मेरे रोजगार का क्या करोगे, मेरी अखलाकियात का क्या करोगे, मेरे शऊर का क्या करोगे, अगली प्लानिंग क्या है? प्लानिंग के नाम पर ये ज़रूरी ज़मीनों को काट के हाउसिंग स्कीमें बना दो, ये प्लानिंग है हम सब की। हम बचपन से पढ़ते हैं पाकिस्तान 70% जो है वो आबादी जो ज़राअत से मुंसलिक है, और हम लोग बाहर से खाने पीने की चीज़ें बाहर से अडॉप्ट करते हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये प्लानिंग करनी थी इदारों ने, ये प्लानिंग करनी थी गवर्नमेंट ने, लेकिन उन इदारों के खिलाफ कोई नहीं होगा, उन अफसरों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी इस मुल्क की, जिन्होंने आज तक प्लान ही नहीं किया कि ये मुल्क को लेके कैसे चलना। बस मांगने पे जोर है कि आओ चले। ये इसहाक डार साहब कर रहे हैं। वो सहाफ़ियों को थप्पड़ मारना हो या वो प्लान करना हो अगली गवर्नमेंट कैसे हासिल करनी है, फिर हमारा बेड़ा गर्क कैसे करना है, वो करेंगे। ये सारे प्रोपेगेंडा के अंदर मेन स्ट्रीम मीडिया एक ही चीज़ कर रहा है कि इमरान खान माइनस, इमरान खान माइनस। कैसे करोगे इमरान खान माइनस? उन सर्विस का क्या करोगे? इंटरनेशनल मीडिया को क्या जवाब दोगे? अवाम के जज्बात की क्या तर्जुमानी करेगा ये इलेक्शन? अगर इमरान खान के बगैर हो भी गया, हमने उसको माइनस इमरान खान कह भी दिया, तो कैसे? इसका सिर्फ सवाल अगर बता दें, इसका जवाब दे दें, आप लोग भी इसके बारे में बताएं कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। वो कैसे मतलब इन तमाम चीज़ों की बात करेंगे, वो कैसे मतलब इन तमाम चीज़ों का सोचा समझा जाएगा। ठीक है, अब इमरान खान को माइनस कर दो, अब उसकी सपोर्ट बढ़ी हुई है, तो जमहूरियत तो यही है ना कि हर बंदे का वोट काउंट करता है, वोटिंग करवा ली जाए, फिर उस बंदे को पावर ट्रांसफ़र कर दी जाए या ना की जाए। ये मुझे एक बात समझ नहीं आती कि किसी ने सोचा, किसी इदारे ने सोचा कि माइनस कर दो, तो वो माइनस हो गया, वो सारा मीडिया भी माइनस इमरान खान, माइनस इमरान खान। और सबसे ज़्यादा कूफ तो मुझे तब होती है कि जब वो इतने शोर होके कहते हैं कि नहीं होगा, हमें तो इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि अगर उसको माइनस कर दिया जाएगा। देखिए सर, अगर वो गुनहगार है,
पाकिस्तानी अदालतें उसको सजा दें, उसको सजा मिलनी चाहिए। यही तमाम काम नवाज शरीफ के साथ भी होना चाहिए। आप ही हैं लोग जो वो हमें पहले बताते थे कि नवाज शरीफ करप्ट है, आज ही वो नेल्सन मंडेला बन के पाकिस्तान वापस आना चाह रहा है। ये मीडिया के अंदर खबरें कि जनाब बाहर चला जाए, ये कर ले, वो कर ले, पार्टी को खत्म कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। माजरत के साथ ये जमहूरी रवैये नहीं है भाई। जमहूरी रवैयों के अंदर इमरान खान कभी माइनस नहीं हो सकता। और अगर इमरान खान को माइनस करके आप इलेक्शन करवा भी लेते हैं तो उस इलेक्शन का टर्न ओवर क्या होगा? लोग कितना को वोट डालने आएंगे? नहीं आएंगे। आप इंटरनेशनली कहाँ पे खड़े होंगे उस इलेक्शन को? आज आप इस तरह से इलेक्शन करवा लेंगे, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कभी ठीक नहीं कर सकते, पाकिस्तान के मसाइल कभी हल नहीं कर सकते। अल्टीमेटली पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिद से बाहर आ जाइए, बात करें। बात करने में कोई हर्ज नहीं, बातों से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं, बात कीजिए। लेकिन माइनस का कोई हल नहीं है। और इमरान खान के बगैर इलेक्शन वो मुमकिन ही नहीं है। वो आज आप अब की बात कर लें, वो आप कल की बात कर लें, वो आप परसों की बात कर लें, एग्जैक्टली नॉट पॉसिबल। ये बात मजाक में नहीं है कि मतलब मैं मजाक में मैं एक सोच है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। पीपल्स पार्टी आज तक नहीं हो सकी, मुस्लिम लीग नून को करना चाहा वो हो सकी, नहीं हो सकी। तो पॉलिटिकल पार्टी की रूट्स होती हैं आवाम के अंदर। तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड कि किसको पावर ट्रांसफर होनी चाहिए, किसको नहीं। चले वो पंजाब असम्बली की जो उसको डिसॉल्व किया गया था उसके बाद इलेक्शन नहीं करवा पाए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बगैर भी नहीं करवा पाए, तब जनरल इलेक्शन करवाएं। नहीं तो फिर ऐलान करेंगे इस मुल्क के अंदर मार्शल है और जिसको चाहेंगे माइनस करेंगे, जो चाहेंगे करेंगे। तो फिर हम ये सवाल करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम कहाँ पर खड़ी है, ये जमहूरियत कहाँ पर खड़ी है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर खड़ी। अब हमें सीरियस होकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अमल पैरा होना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना है। देखिए हमने भी यहाँ पर रहना है, इस्टेब्लिशमेंट ने पता नहीं रहना कि नहीं रहना, लेकिन हमने यहाँ पर रहना। जब हमने यहाँ पर रहना है तो फिर हमें स्ट्राइव करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आवाज़ उठानी पड़ेगी कि यार ये काम कर दो। कहीं ना कहीं तो ताकत ने टूटना है, कहीं ना कहीं तो कुछ ताकतें टूटेंगी, नई ताकतें पैदा होती हैं। ये सब अल्लाह ताला के काम है। तो इमरान खान के बगैर तो ये सब मुमकिन नहीं है। आजकल फिर सारे जो बड़े हैं वो लंदन में यही काम करने के लिए इमरान खान को माइनस करें, फिर जमा हो रहे हैं, फिर जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आएंगे, नेल्सन मंडेला बन के। पाकिस्तान की सज़ाएँ, जो नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ हैं वो फिर ख़त्म होंगी। ये एक नया जोक होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, ये एक नया जोक। पहले बहुत सारे होते रहे, अब ये एक और, जैसे बीमार हो गए वो बाहर गए, अब वो सेहतमंद हो गए वैसे वापस आएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, बट पाकिस्तान अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी अब इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अदालतों ने अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को देखना होता है, इन्हीं चीज़ों को समझना होता है। अगर अदालतें नहीं करेंगी तो फिर ताकत का राज होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और वही करेगा जो माइट इज़ राइट है, ये कानून चलेगा। तो आज के व्लॉग से इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में।